हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल जैनेत एकेडमी में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 4 जून आज है 4 जून आज है 4 जून 2022। 4 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहें। आइए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 3 जून को हाल ही में विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2018 से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था और भारत दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल उद्योग और तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 जून को देखें तो तेलंगाना का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से कटकर बना था और तेलंगाना की राजधानी देखें तो हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर ख़त्म करके ई स्टाम्प सुविधा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पंजाब राज्य सरकार ने फिजिकल स्टाम्प पेपर को ख़त्म करके ई स्टाम्प सुविधा की है। पंजाब सरकार ने दक्षता और राजस्व की चोरी रोकने के लिए ई स्टाम्प सेवा को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटो? हाल ही में भारत का वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 6.71% जो वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय नौसेना किन युद्धवाहक जहाज़ों को सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया है? तो INS निशंक और INS अक्षय, यानी कि दोनों को भारतीय नौसेना ने युद्धवाहक जहाज़ों को सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया है। दोनों जहाज़ों को सीमा पर 32 साल तक सेवा करने के बाद नौसेना डॉकयार्ड में डीकमीशन कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने पेंशन सुधारों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में प्रसिद्ध पंडित भजन सोपुरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा इसका बी। कौन थे? प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित भजन सोपुरी का निधन हाल ही में हुआ है, वो एक प्रसिद्ध संतूर वादक भी थे। यह ऑल इंडिया रेडियो संगीत के पूर्व निदेशक एवं शास्त्रीय संगीत के संरचक थे और इनकी आयु 74 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसके द्वारा देश का पहला कृषि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। अहमदाबाद ने हाल ही में देश का पहला कृषि भूमि मूल्य
सूचकांक को लॉन्च किया है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में मेटा फेसबुक ने किसे अपना मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जेवियर ओलिवन को हाल ही में मेटा फेसबुक ने अपना मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में CCO के रूप में नियुक्त किया है। तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जो फेसबुक का जो नाम बदला है वो अब मेटा कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, SL थाओसेन को हाल ही में SSB का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1988 वे बेंच के IPS और सुजय लाल आयोसेन यह DG क्रम में 21वें मुख्य प्रमुख होंगे। SSB जो तैनात होती है SSB भारत और नेपाल यानी कि इंडिया और नेपाल और भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। इसका मुख्यालय देखें तो नई दिल्ली और इसकी स्थापना है 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को शुरू किया गया है। यह उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर स्थापित किया गया है। दृष्टिमान लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT नामक टेलीस्कोप भारत और बेल्जियम और कनाडा के सहयोग से बना है। आइए उत्तराखंड से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आइए नीचे डिस्कशन कर लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देखें तो देहरादून है और राज्यपाल देखें तो गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री देखें पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा से हैं। विधानसभा की सीट देखें तो 71, लोकसभा की सीट देखें तो 5 और राज्यसभा की सीट देखें तो 3 है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड ने हिम प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की है। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में। पहला वन चिकित्सक केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। कुमोन चोरिया ऑयल को GI टैग उत्तराखंड सरकार ने दिया है। GI टैग बता दूं तो ये 10 साल के लिए दिया जाता है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम टम हल्द्वानी उत्तराखंड में खुला है। भारत और यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने उत्तराखंड में अजय वारियर युद्ध अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेंडी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खुली है। हरेला पर्व और फूलदेई त्यौहार और फूलों की घाटी जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्यौहार हैं। नेशनल पार्क देखें उत्तराखंड के तो नंदा देवी, गंगोत्री और राजाजी और गोविंद पशु विहार ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। राज्य द्वारा सेवानिवृत्त
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर पैनल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश के नाम को बदलने की मंजूरी संयुक्त राष्ट्र द्वारा दे दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तुर्की। तुर्की देश के नाम को बदलने की मंजूरी संयुक्त राष्ट्र द्वारा दे दी गई है। तुर्की द्वारा अपना नया नाम तुर्की करने की मंजूरी मांगी थी, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन में युगल खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एना सेवहारा और बेल्सी कूलहोफ को फ्रेंच ओपन में युगल खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रोम। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इटली में 11वीं भारत इटली सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक का आयोजन रोम में किया गया है। यह दोनों देशों के बीच सभा समूह को ढावा देने के लिए एक मंच बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, हाल ही में स्टॉकहोम आयोजित इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के द्वारा हाल ही में स्टॉकहोम आयोजित इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की मेजबानी भारत के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इसका सी, सेनेगल। क्या होगा दोस्तों? सेनेगल। उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू सेनेगल की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए थे। हमारे जैनित एकेडमी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।